नमस्कार, आप देख रहे हैं द गुरु बात मोदी की। गुरु में आज बात हम करेंगे पर्यटन की। और पर्यटन में किसी भी देश के रोजगार का एक बड़ा जरिया पर्यटन होता है, अब हम सब जानते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में 40 मिलियन लोगों को पर्यटन से नौकरी मिलती है। दुनिया में 8% रोजगार पर्यटन से आता है। भारत में पर्यटन की असीम संभावना है। गुरु ने पर्यटन के क्षेत्र में काफी सुधार किया है। गुरु का सपना भारत के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर लाना है। गुरु के काम का असर देश में दिखाई देने लगा है। नाम तो आप सब जानते हैं, लेकिन हम तो उन्हें गुरु ही कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी करें तो वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। कुछ समय पहले वो लक्षद्वीप पहुंचे, समंदर किनारे लहरों को निहारा और अब देखिए वो चर्चा का विषय है। लक्षद्वीप के पर्यटन के विकास को लेकर कैसी कैसी बातें होने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी का मकसद दुनिया के पर्यटन में भारत के लिए संभावनाओं का द्वार खोलना है। इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यटन क्षेत्र को तकरीबन 2047 तक बढ़ाकर $1000 करने का लक्ष्य भी रखा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। टूरिस्ट हब बनकर उभर जाता है। टूरिज्म को प्रमोट करने का ये प्रधानमंत्री का अपना तरीका है। बिना कुछ कहे ये संदेश उन लोगों के लिए है जो अमूमन छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे देशों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री के इस वीडियो के बाद लोग सोशल मीडिया पर उन्हें भारतीय टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बता रहे हैं। हमने यहाँ आधुनिक सुविधाएं बनाई है। अब अगत्ती में एयरपोर्ट के साथ साथ आइस प्लांट भी है। इससे सी फूड के एक्सपोर्ट और सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर के लिए यहां नई संभावनाएं बन रही हैं। अब तो यहां से टूना फिश भी एक्सपोर्ट होने लगी है। इसलिए लक्षद्वीप के मछुआरे साथियों की आय भी बढ़ने का मार्ग बना है। अंडे, कुडम आंगंडे, यहां बिजली और ऊर्जा की दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ा सोलर प्लांट और एविएशन फ्यूल डिपो भी बना है। सरकार का प्रयास है कि गरीबों के घर हो, उनके पास टॉयलेट हो, बिजली, गैस, ऐसी सुविधाओं से कोई भी वंचित न रहे।
तीर्थ स्थलों को संजोया जा रहा है, पुनरुद्धार किया जा रहा है। 2024 तक पर्यटन क्षेत्र से जीडीपी में 150 अरब डॉलर और विदेशी मुद्रा कमाई के रूप में 30 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 2030 तक 250 अरब डॉलर के योगदान का लक्ष्य माना जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहाँ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही, एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये एक तरफ से म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे सामाजिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देती है। नॉर्थ ईस्ट भारत की नेचुरल और कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। भारत की आन बान शान है। ऐसे में जब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। काशी के बारे में सबसे ज्यादा काशी के ही लोग जानते हैं और यहां का हर व्यक्ति, हर परिवार वो सच्चे अर्थ में काशी का ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि सभी लोग काशी के बारे में अपनी जानकारी को अच्छी तरह बता पाएं। और इसलिए शायद देश में पहली बार मेरे मन में एक इच्छा है, यहां शुरू करूं। आप सबका साथ मिलेगा? मैं क्या कहने वाला हूं, फिर भी हाँ कह दिया। देखिए, कोई भी टूरिस्ट प्लेस होता है, यात्रा धाम होता है, तो आज के युग में उत्तम से उत्तम गाइड बहुत आवश्यक होते हैं। और गाइड प्रतिभावान हो, जानकारियों के संबंध में परफेक्ट हो, गोलमोल नहीं, ये 200 साल है, दूसरा बोलेगा 250 साल पुराना है, तीसरा बोलेगा 300 साल पुराना है, ऐसा नहीं। वो 240 बोलेगा मतलब 240। ये ताकत काशी में
इलाके के लोगों की आर्थिक आमदनी भी बढ़ रही है। केंद्र सरकार की वजह से उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की वजह से वहां पर्यटकों की तादाद में खासा इजाफा हुआ है। चारधाम यात्रा पर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 2023 में पहली बार 60 लाख से ज्यादा पर्यटक चारधाम यात्रा पर पहुंचे। 2024 में 80 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण 13 दिसंबर 2021 को हुआ था। तब से लेकर 6 दिसंबर 2023 तक 12 करोड़ 92 लाख 24 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन के लिए वाराणसी का रुख किया है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ भी भक्तों की तादाद में काफी बढ़ोतरी हुई है। भारत जितना सुंदर है उतना ही अनोखा और आकर्षक है, उतनी ही यहाँ पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में किए गए काम की वजह से अब विदेशी पर्यटक भारत का रुख कर रहे हैं। पूरा पूर्वोत्तर दैवीय और प्राकृतिक आभा से परिपूर्ण है। इसी तरह रामेश्वरम जाने के लिए तमिलनाडु, पुरी जाने के लिए उड़ीसा, तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश, सिद्धि विनायक जी के लिए महाराष्ट्र, सबरीमाला के लिए केरला का नाम आता है। आप जिस किसी भी राज्य का नाम लेंगे, तीर्थाटन और पर्यटन के एक साथ कई केंद्र हमारे मन में आ जाएंगे। ये स्थान हमारी राष्ट्रीय एकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन स्थलों की यात्रा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाती है। आज देश इन जगहों को समृद्धि के एक मजबूत स्रोत के रूप में भी देख रहा है। इनके दी गुरु बात मोदी की में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ और देखना ना भूलें हमारा खास एपिसोड दी गुरु बात मोदी की, जहां हम प्रधानमंत्री से जुड़े तमाम अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाते हैं, आपको सुनाते हैं जो आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत।